कुंडली और इन्वेस्टमेंट क्या कॉम्बिनेशन है ये? तरह तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। ये सारे टूल सबको पैसे देंगे। किसी कुंडली में प्रॉपर्टी के थ्रू अमीर बनने का योग है, किसी कुंडली में स्टॉक मार्केट के थ्रू। किस तरह की कुंडली वाले लोग इन्वेस्टमेंट में सफल होते हैं? अगर आपका 12th हाउस कुंडली का ये कह रहा है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उससे रिटर्न मिलेगा, तो आपकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का योग है। आपने इन्वेस्ट किया, डूब गया। आपने इन्वेस्ट किया, कमा के दे गया, कमा के दे गया। स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस करा दूंगा। इन्वेस्टमेंट तो दोनों में है ना। इसमें ग्रहों का खेल कितना इंपॉर्टेंट है? आपकी कुंडली बताएगी कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में करना है, प्रॉपर्टी में करना है, इससे पहले कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। Who can make you rich? When your time is good, your mistakes are taken as jokes. कि कुंडली बताएगी कि लॉन्ग टर्म में फायदे में रहोगे कि शॉर्ट टर्म में रहोगे। मुझे बता दें, इसमें निवेश कर 100% फायदा होगा। यह है निशाना, चला दे तीर, चला दे तीर। फायदे का इन्वेस्टमेंट बताएंगे, ये गारंटी है कि वेटिंग 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 वेटिंग, जिस दिन समय आएगा उस दिन निकाल के ले जाएगा। इनको तो स्टॉक मार्केट से दूर ही रखो। ये खुद भी दुखी रहेगा और घर वालों को भी लुटा देगा। किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ग्रहों की स्थिति क्या हो? जब जब सूर्य की दशा या अंतरदशा या बृहस्पति की दशा अंतरदशा आई और वो आपको पैसा दे रही थी, तो आप समझ लीजिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपको सूट करेगा। आपकी कुंडली में स्पेसिफिक दिन पैसे आने का योग है। अच्छा, मुझे ये पता चल जाएगा कि इस दिन मेरे पास पैसा आने वाला है। इस दिन पैसा आएगा तो स्टॉक मार्केट में बड़ा गिरावट या बड़ी उछाल, ज्यादातर 100 में से 80 बार गिरेगा। फिर होने वाला है, फिर ये गिरेगा। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अपने 10 लाख घुस गए भाई। और ऊपर से बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। ये 6 दिन बढ़िया हैं, 2 दिन एवरेज हैं, और इस 4 दिन तो स्टॉक मार्केट की तरफ मुंह करके भी मत छोड़ना, मुंह करके भी मत छोड़ना। कुंडली का कौन सा ग्रह है जो आपको मनी मैग्नेट बनाता है? राहु बनाएगा, स्पेकुलेशन से बना देगा। चंद्रमा होगा, सिल्वर से बना देगा। राहु टेक्नोलॉजी से भी बनाता है। तो सर, ये माना जाए कि बिना कुंडली के विश्लेषण के कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अगर आप कुंडली दिखा लें तो आपका रिस्क का जो परसेंटेज है वो घट जाता है। इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई जनरल रेमेडी ध्यान में आ रही है सर? अगर गोल्ड खो जाए सेम डे या लेस देन 48 आवर्स, कुछ ना कुछ बदले में गोल्ड जरूर खरीद के लाए, जरूर खरीद के लाए। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली आपको बता सकती है कि आपकी किस्मत में कितना पैसा आने वाला है या फिर कितना पैसा बढ़ने वाला है? कुंडली चीख चीख के कह रही है पैसा बढ़ाइए जनाब, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं। तो बस करना क्या है, अगले 50 से 55 मिनट मुझको देने, घनश्याम उपाध्याय शो के इस पॉडकास्ट को देने, और आपकी कुंडली खुद बताएगी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कब करना है। ये सारी परतें आज खुलेंगी। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और ये सारी बातें कौन करेगा मेरे साथ? जी हाँ, वही जो आपको सिखाते हैं जिंदगी की राह पे चलना, खुशहाली के साथ, पैसे के साथ, अमीरी के साथ, राजयोग के साथ। और आज बताएंगे आपको कुंडली और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन। मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अनीश बक्का। अनीश भाई कैसे हैं? बढ़िया, नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस्मत खुलने वाला है। बिल्कुल। कितनों की खुलेगी? सबकी। सबकी। कमेंट में बताएंगे लोग कि कितना खुला कि नहीं खुला। बिल्कुल ठीक है। कुंडली और इन्वेस्टमेंट क्या कॉम्बिनेशन है ये? सर देखिए, आप अगर पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कुंडली के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिर कुंडली से कनेक्ट करेंगे। ओके। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरह के टूल्स हैं, ये हम सब जानते हैं। पहले वो गोल्ड होता था, प्रॉपर्टी होता था, आजकल और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, स्टॉक मार्केट आ गया है, और तरह के मेटल्स आ गए हैं। अब तो क्रिप्टो भी चलने लगा। अपने यहाँ नहीं चल रहा, विदेशों में तो बहुत चल रहा है ना। तो डिजिटल करेंसीज हो गई। इसके अलावा सिप चल रहा है। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग टूल्स चलते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो रेंट पे दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करके सेल कर रहा है। तो तरह तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। अब ये सारे टूल सबको पैसे देंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सारे टूल सबको पैसा नहीं देंगे, सब जगह सेम रफ्तार में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। किसी कुंडली में प्रॉपर्टी के थ्रू अमीर बनने का योग है, किसी कुंडली में स्टॉक मार्केट के थ्रू, किसी कुंडली में गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के मेटल या कोई और चीज़ों में इन्वेस्ट करके, जैसे हम बात करूँ करेंसीज़ की, डिफरेंट करेंसीज़ की,
वहाँ पे योग है। तो सबके योग अलग अलग हैं और ये सारे योग अलग अलग हाउसेस, अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग राशि से कनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, अब ये ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ एक ही राशि में प्रॉपर्टी का काम देगा, फायदा देगा, वो मल्टीपल है। ऐसे ही क्रिप्टो है या और तरह की करेंसी है जो विदेशों में चलती है। अब तो अपने यहाँ भी नहीं चल रही। अपने यहाँ पहले एक चीज़ चलती थी, लॉटरी, वो बंद है, वो अब अपने यहाँ नहीं चलती, लेकिन विदेशों में आज भी चलती है। तो लोग उससे भी अचानक रिच हो जाते हैं। वो आपको वो प्लैनेट और वो चीज़ें पकड़नी होती हैं कि कौन सा प्लैनेट किस जगह जाके देगा। तो ये बाहर के लोग करते हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट टूल। हमारे यहाँ ये लीगली अलाउड नहीं है, चाहे वो लॉटरी हो गई, चाहे वो क्रिप्टो हो गई, डिजिटल करेंसीज, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली देख लीजिए। अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो उधर चले जाइए। अच्छा। तो अगर आपने सही जगह सही समय पर इन्वेस्ट कर दिया, आप वैसे भी देखेंगे बहुत सारे लोगों की कुंडली में प्रॉपर्टी से अमीर होने का योग होता है, बहुतों की कुंडली में होता है। मतलब ये कॉमन योग है। अच्छा, मैक्सिमम लोगों, बहुत सारे लोग। अच्छा। लेकिन चैलेंज क्या आता है? 2 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, एक की प्रॉपर्टी ने मान लो 20% रिटर्न दिया 2-3 साल में, एक की प्रॉपर्टी में इतना रिटर्न एक ही साल में दे दिया। क्या फ़र्क है? 1, टाइमिंग, कब मार्केट उठ रहा है, कब मार्केट गिर रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट। दूसरा, आपकी किस्मत में क्या योग था। बाजू वाला महंगा बिक गया, आपका सस्ता बिक गया, ऐसा होता है। तो आपकी किस्मत में उस प्रॉपर्टी से योग था ही नहीं लेने का, तो आपको मिलेगा कैसे? तो इन सारी चीज़ों को फाइनली कौन ओन करता है? आपका बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली। तो अगर बर्थ चार्ट फेवर में है, वो बता रहा है कि आपको कहाँ से पैसा आएगा, कौन से रास्ते से आएगा। आपने सिर्फ उस रास्ते को पकड़ना है और उसके टाइम के साथ अलाइन करना है। तो वेल्दी होने का तो ये योग है ही। योग तो सबके पास है, ठीक है। समस्या ये है कहाँ से और कब, उसको एड्रेस कर दीजिए। वैसे किस तरह की कुंडली में इन्वेस्टमेंट का योग होता है, या फिर बोलूं किस तरह की कुंडली वाले लोग इन्वेस्टमेंट में सफल होते हैं? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो योग है वो सबकी कुंडली में होता है। अच्छा। कुंडली में 12 घर होते हैं, सब 12 के 12 घर सबकी कुंडली में। और जो 12th हाउस है वो हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वही हाउस ऑफ खर्चा भी है। अगर आपका 12th हाउस कुंडली का ये कह रहा है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उससे रिटर्न मिलेगा, तो आपकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का योग है, नहीं तो नहीं है। बहुत चीज़ें होती है, आपने इन्वेस्ट किया डूब गया, आपने इन्वेस्ट किया कमा के दे गया, दोनों चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं। तो जिसकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट करके डुबोने का योग है, भैया तुम तो उस वाली लाइन में जाना ही मत, अपना गंवा के आ जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। जिसकी कुंडली में इन्वेस्टमेंट के साथ इनकम का योग है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों की में कुंडली में ये योग होता है। लेकिन होता क्या है, एक योग कह रहा है पैसा दूंगा, एक कह रहा है कि पैसा का नुकसान कर दूंगा। जैसे किसी कुंडली में कह रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस करा दूंगा। इन्वेस्टमेंट तो दोनों में है ना। उसने प्रॉपर्टी की जगह स्टॉक मार्केट में मान लो खराब होना था, उसने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, खाली हो गया। ऐसा होता है। और अगर सही समय पे उसने सही उसको इंटेलिजेंटली प्ले किया, यही पैसा अगर उसने मान लो प्रॉपर्टी में डालता, तो हो सकता है प्रॉपर्टी उसको ज़्यादा राइज दे देती। हो सकता है रिजल्ट थोड़ा देर से मिलता है। स्टॉक मार्केट का रिजल्ट फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जल्दी मिलता है। प्रॉपर्टी का थोड़ा देर से मिलता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये थोड़ा स्टेबल है, वो थोड़ा इनस्टेबल है स्टॉक मार्केट। इसमें ग्रहों का खेल कितना इंपॉर्टेंट है हनीश भाई? सब कुछ ग्रहों से ही हो रहा है, सब कुछ ग्रहों से ही हो रहा है। आप देख लीजिए, आप मार्केट देखिए। अभी बृहस्पति देव थोड़े दिन पहले, अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़े दिन पहले बृहस्पति वो हुए थे, अस्त हुए थे, है ना। अभी कुछ दिन और रहेंगे, मार्केट डाउन आना शुरू हुआ, मार्केट में करेक्शन आने लगा, ठीक है। हालांकि बीच बीच में और कोई प्लैनेट आके उसको रिकवरी दे रहा है, पर इम्पैक्ट तो रोज ही है, एवरी डे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। इसी तरीके से जो मेटल वाला मार्केट होता है, या कोई और अनाज की जो चीज़ें होती हैं, कभी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सारी जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इन सब के ऊपर प्लैनेट का, राशियों का और प्लैनेट जो आकाश में घूम रहा है उसका सीधा असर होता है। तो कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई घट जाता है। अभी आपने देखा जैसे ईरान और इजराइल का वॉर हुआ, अचानक क्रूड बढ़ गया, इनसिक्योरिटी, फियर,
वो बढ़ गया। जिस दिन वो फियर दूर हो गया तो ये फियर कौन देता है? ये फियर देता है प्लैनेट। तो जैसे प्लैनेट का असर हम पर पड़ता है, इन चीज़ों पे भी पड़ता है। अच्छा। सब पे पड़ता है। आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे आप मानिए अब जैसे शनिदेव रेट्रोगेट होने वाले हैं और राहुदेव जा बैठे हैं, ये जो टाइम होगा शनिदेव का रेट्रोगेट होने का और राहुदेव का 11 नंबर राशि में, ये कॉमन पीरियड चल रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन कहाँ आएगा? खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। अगले 6-8 महीने खाने पीने की, मतलब जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे अपन आटा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, और जो ग्रोसरी के जो आइटम है, इसमें फ्लक्चुएशन आएगा। कुछ चीज़ें अचानक काफ़ी महंगी हो जाएंगी। अभी आप न्यूज़ सुनेंगे, देखिएगा आप अगले 1-2 महीने के अंदर कि कोई पर्टिकुलर आइटम एकदम उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया या किसी का एकदम ज़्यादा घट गया। एक तो सीजन प्लस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन और ऊपर से मल्टीपल प्लैनेट का कुछ रिजल्ट आ रहा है। जैसे जुपिटर का रिजल्ट आ रहा है, तो जुपिटर जो बचाने वाला है वो वीक है, जो बिगाड़ने वाला है, जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देने वाला है, वो पावर में है। और दोनों पावर में शनि राहु। तो ये आपको अगर ये ट्रेंड पता लग गया तो प्लैनेट इसी तरीके से इन सब पे काम करता है। तो जैसे वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे डेली असर डालता है, तो हमारे पर क्यों नहीं डालेगा? हमारे तो बड़े इवेंट हैं। यानी एक अगर कॉमन मैन की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, तो वो ज़िंदगी में आजकल 2-3 प्रॉपर्टी खरीदता है ना। वो बड़ी हो छोटी हो, सबका बजट अलग अलग होता है, लेकिन वो 2-3 प्रॉपर्टी वो कर लेता है। मैं आजकल की जनरेशन्स की बात कर रहा हूँ, है ना। आज से पिछली जनरेशन में एक ही होता था, अब वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लग गया, 2 से 3 होने लग गया। सैलरीज बढ़ गई हैं, सब कुछ हो गया, बहुत सारे रीजन है। तो जब इस पे असर आ रहा है तो पैसा कहाँ से बढ़ेगा, उस पर भी असर आएगा। आपकी कुंडली बताएगी कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। एक प्लैनेट का थोड़ा सा मूवमेंट आपके स्टॉक मार्केट को, आपके रोज की जो डेली रोजमर्रा की चीजें, उसमें असर डालता है। तो आपकी कुंडली तो सब कुछ कहती है, तो आपकी जिंदगी में असर कैसे नहीं डालेगा? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में करना है, प्रॉपर्टी में करना है, या किसी और चीज में करना है, इससे पहले कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। आपको ये पता पड़ जाएगा कि कहां से ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो हु कैन मेक यू रिच, क्योंकि टूल्स तो बहुत सारे हैं, तो अगर आपको जवाब चाहिए हु का, कौन, वो कौन तो कुंडली से देखेगा। ना सिर्फ ये दिखता है कि ये कौन वेल्दी बनाएगा, ये भी दिखता है कि कौन गिराएगा। अच्छा। हाँ जी। बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। आपने प्रॉपर्टी ली, वो कोई लिटिगेशन डिस्प्यूट में आ गई, 20 साल के लिए फंस गई। 20 साल आपने प्रॉपर्टी की कीमत से ज़्यादा तो आपने फीस चुका दी केस लड़ते लड़ते। तो वो फ़ायदा का था कि नुकसान का, और ऊपर से इतना हैसल और इतना टेंशन। इसी तरीके से आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट बढ़ रहा था, आपने जिस दिन पैसे डाले उस दिन मार्केट खत्म हो गया। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है ना। अगर हर चीज़ हर किसी के लिए होती, और मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि स्टॉक मार्केट, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, हर चीज़ सबके लिए है, तो आप और हम यहाँ कर रहे हैं। हम भी तो कहीं वहीं होते हैं और वहीं से पैसे बना रहे होते हैं। हमको कुछ और सूट करता है, किसी को कुछ और सूट करता है, किसी को कुछ और सूट करता है। तो जो चीज़ जिसको सूट करे वो रास्ता पकड़ लो। भाई किसी को, आप स्टेशन पे खड़े हैं, कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है, कोई लखनऊ कानपुर जा रहा है, दोनों का रास्ता अलग अलग है ना। आपको जहाँ जाना है वहाँ की ट्रेन या फ्लाइट ले लीजिए बस। पर ये हो सकता है हरीश भाई, मुझे प्रॉपर्टी लेना सूट ना करता हो, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी ले ली और मुझे फ़ायदा भी दे रही है, तो मुझे लगेगा कि ये मुझे सूट कर रही थी तो मैं इसी में करूं। क्या ये भ्रम भी हो सकता है? ये देखिए, ऐसा ये एक्सेप्शनल में कब होता है मैं आपको बताता हूँ। ये तब होता है जब आपका समय बहुत बढ़िया साथ दे रहा हो। अच्छा। अगर आपका समय साथ दे रहा हो ना, तो आपके गलत फैसले भी सही हो जाते हैं, और आपका समय खराब चल रहा हो तो आपके सही फैसले भी गलत परिणाम देते हैं। इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हेन योर टाइम इज गुड योर मिस्टेक्स आर टेकन एज जोक्स, व्हेन योर टाइम इज बैड योर जोक्स आर टेकन एज योर मिस्टेक्स। तो समय का ही खेल है। तो अगर समय साथ है
तब तो लोगों को कुछ भी मिल जाता है, कभी मिल जाता है। लेकिन अगर वो समय साथ ही होना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट ये है। पर वो इल्यूजन तो क्रिएट कर देगा ना। हाँ, वो इल्यूजन क्रिएट कर देगा और वो इल्यूजन आगे बड़ा नुकसान कराएगा। हाँ। आपने आज प्रॉपर्टी में पैसे डाल दिए, हाँ। वो प्रॉपर्टी ने आपको बढ़िया रिजल्ट दे दिया, 2-3 साल में वो डबल हो गई। जस्ट एन एग्जांपल, एक रैंडम फिगर पकड़ लेते हैं, डबल हो गई। आपको लगा मुझे प्रॉपर्टी बहुत सूट कर रही है, अगली आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब की बार आपने डबल प्राइस की खरीद ली, ओवर बजट जाके खरीद ली, लोन वोन पकड़े खरीद ली, वो फंस गई किसी ऐसी जगह जहाँ पे लिटिगेशन हो गया। बहुत सारे लोग को आप देखा होगा, अभी पिछले 5-7 साल में 10 साल में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके साथ बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। प्रॉपर्टी ही तो थी, तो अगर सबको सूट कर रही थी तो कोर्ट में क्यों है केसेस आज भी? इसका मतलब सबको तो सूट नहीं करेगी। तो खुद से जानकार ना बने, कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं। डेफिनेटली, बिना उसके तो हो सकता है रिजल्ट मिले, लेकिन वो परसेंटेज का ही खेल है सर। कहाँ से 10 मिल रहा है, कहाँ से 20 मिल रहा है, कहाँ से 50 मिल रहा है, कहाँ से डबल हो रहा है। तो आप अपना भी उसी हिसाब से बाइफरकेट करके रखिए ना, जहाँ से डबल हो रहा है मैं वहाँ पे ये कर दूँ, लेकिन ये 3 साल में देगा, ये 20% या 10% का फायदा दे रहा है, लेकिन ये 3 महीने में देगा। तो मेरी लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन है कि शॉर्ट टर्म है। ऐसा भी होता है कि लोगों को मल्टीपल टूल से फायदा होता है कि ये इतना परसेंटेज मैंने शॉर्ट टर्म में डाला, इतना परसेंटेज लॉन्ग टर्म में डाला। मान लीजिए किसी को गोल्ड सूट कर रहा है, ठीक बात है, और उसको साथ में प्रॉपर्टी भी सूट कर रहा है, ऐसा होता है, तो उसे पता है कि गोल्ड इज कम स्टेबल देन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने डाला, वो आप 3-4-5 साल भूल जाइए, तब जाके अपना रिटर्न देगी, जिस दिन बेचोगे उस दिन रिटर्न देगा, है ना। गोल्ड ऐसा है, आपको 3 महीने 2 महीने में जहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन आया आपने उसे निकाल दिया और अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ऐसे होता है, ऐसे स्टॉक्स में भी होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म वाले टूल पकड़ने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म चाहिए तो आपकी कुंडली बताएगी कि लॉन्ग टर्म में फायदे में रहोगे कि शॉर्ट टर्म में रहोगे। तो पहले तो ये पकड़ना है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप समय खराब चल रहा है किसी का, आज उसका समय खराब चल रहा है, हमको दिख रहा है समय खराब चल रहा है, इसका कोई मैटर फंसने वाला है, लेकिन एक खराब समय सिर्फ 1-2 साल है। तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा शॉर्ट टर्म में जा, मैं उसको कहूँगा प्रॉपर्टी खरीद ले, क्योंकि इसके बाद तेरा प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया समय चलेगा। जब तुझे उसे बेचना है तब वो ग्रोथ दे चुकी होगी। अभी आप शॉर्ट टर्म में चले गए, अभी लॉस का पीरियड है, आपने शॉर्ट टर्म किया, खत्म, क्रैश, और आपको नुकसान हो गया। ठीक है, यानी एक ही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में अलग अलग रिजल्ट देता है। ओके, हाँ। तो हनीश बग्गा के पास कोई ऐसा रामबाण है, मैं अपनी कुंडली लेके आऊं और वो रामबाण चलाएं और मुझे बता दें इसमें निवेश कर 100% फायदा होगा? सब वो बाण आप ही के पास है, मेरे पास तो गाइड करने का तरीका है, मैं तो आपको ही दिखा सकता हूँ। धनुष तो आपके पास है, चलाएंगे तो आपकी रखे उसमें। नहीं, धनुष आप ही चलाएंगे, तीर भी आप ही के पास है। मुझे तो बताना है कि ये है निशाना, चला दे तीर, तो मुझे तो गाइड करना है। लेकिन वो निशाना बताएंगे वो फायदे वाला होगा 100%। डेफिनेटली। तो मतलब मैं हमेशा आपसे एक गारंटी हर पॉडकास्ट में ले रहा हूँ, तो मैं इस बार भी एक गारंटी चाहता हूँ। मुझे गारंटी चाहिए कि मैं हनीश बग्गा को अपनी कुंडली दिखाता हूँ और वो मुझे फायदे का इन्वेस्टमेंट बताएंगे। सब फायदे का इन्वेस्टमेंट बताएंगे, ये गारंटी है। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे कुंडली में योग होते हैं जो इम्पेशेंस वाले होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको उस समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। अगर कुंडली में राहु केतु 5वें या 11वें घर में है, तो एक 5वें में दूसरा 11वें में होगा, ये इम्पेशेंट है। ये सुनेगा नहीं, इसको शॉर्ट टर्म वाला जल्दी आपने क्विक रिजल्ट नहीं दिया, ये एकदम इम्पेशेंट हो जाएंगे। भैया ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो वो अपने इम्पेशेंस की वजह से लूज कर जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि यार 15 मिनट और रुक जाता तो कुछ फायदा मिल जाता, या 15 मिनट जल्दी काट देता तो मैं गेन में होता, लॉस में बुक कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना। ये जो इम्पेशेंस है ये राहु केतु देते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो शनि देता है। तो जो 5वें 11वें घर में मैंने बताया राहु केतु होंगे, ये स्टॉक मार्केट में इमोशनल ट्रेडिंग में फंसेगा। लेकिन अगर शनि होगा, ये तो शनि तो बहुत शांत वाला प्लेनेट है, ये हिलेगा ही नहीं। बोला ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, एंड ही विल कीप वेटिंग। जिस दिन समय आएगा उस दिन निकाल के ले जाएगा। तो आप देखिए, सब कुछ सेम है, खाली एक प्लेनेट इधर उधर हुआ, गेम चेंज। नहीं तो प्लेनेट भी तो आप बताएंगे ना मुझको। हाँ, मैंने तो आपको एक रूल दे ही दिया। हाँ। सिंपल रूल है। मैं तो कहूंगा ऑडियंस को लगा के अपने चार्ट में देख लीजिए, ये मैच नहीं करता तो बताइए, लिखिए कमेंट में।
सिंपल रूल है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग इम्पेशेंस की बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। पहले कुंडली में योग है राहु प्लस चंद्रमा, इम्पेशेंट है। केतु प्लस चंद्रमा, इम्पेशेंट है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? आपका मन। राहु केतु क्या लगाते हैं? ग्रहण। तो मन में बार बार फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग। वो जो फियर ऑफ लूजिंग है वो आप में इम्पेशेंस देगा। ऐसे में अगर शनि का कनेक्शन और आ जाए तो डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो आप एकदम इम्पेशेंट होकर डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, भैया इनको तो स्टॉक मार्केट से दूर ही रखो, ये खुद भी दुखी रहेगा और घर वालों को भी लुटा देगा। तो इनसे तो कहो भैया तुम तो लॉन्ग टर्म में जाओ, तुम्हें शॉर्ट टर्म में तुम्हारे बस की नहीं है। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। चंद्रमा राहु एक साथ, चंद्रमा केतु एक साथ, या 5वें घर में राहु या 5वें घर में केतु बैठा हो, ओके, ऐसा इनको तो कहो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए। मैंने आपको सिंपल रूल ही दे दिया। ठीक है, तो हम राशियों के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, हम ग्रहों प्लैनेट की के स्थिति हिसाब से समझ रहे हैं। यस, ठीक है, तो जिसको स्टॉक मार्केट में करना तो इनको ये ख्याल रखना है। बिल्कुल ख्याल। और किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ग्रहों की स्थिति क्या हो? अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दमदार है, अब ये कैसे पता करें? एक कॉमन मैन के, लेमैन के हिसाब से बात करते हैं। अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, आजकल तो सब जगह ऑनलाइन फ्री कुंडली होती है, किसी भी कुंडली मिल जाएगा। उसमें अगर आप ढूंढ लें कि दशा कौन सी चल रही है और आप नोट कर लें पुरानी दशाएं, उसमें जब जब सूर्य की दशा या अंतरदशा या बृहस्पति की दशा अंतरदशा आई और वो आपको पैसा दे रही थी, तो आप समझ लीजिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपको सूट करेगा। क्योंकि सूर्य और बृहस्पति इन दोनों का डायरेक्ट संबंध गोल्ड से है। ना सिर्फ गोल्ड से है सर, कॉपर भी लगा लीजिएगा, ब्रास भी लगा लीजिएगा। अच्छा। और अगर ये चंद्रमा है तो चांदी लगाइए, करेंसी लगाइए। और अगर चंद्रमा के साथ राहु है, करेंसी में इन्वेस्टमेंट करिए। अब फॉरेन करेंसीज की बात कर रहा हूँ, है ना। फॉरेन करेंसी जैसे कोई लोग डॉलर में करते हैं, कोई जीबीपी में करते हैं, कोई और करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी होता है, तो उनको वहाँ लगाना चाहिए। तो करेंसी तो चंद्रमा है और उसके साथ राहु या केतु। राहु फॉरेनर, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके कमा लेगा। सीधा रूल है, 5वें घर से कनेक्ट कर दो, जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाए तो मोटा कमाएगा। ये सिंपल रूल है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल समझा दिया, ऑडियंस खुद ही देख ले। अगर आप खुद देखना सीख जाएंगे तो हर बार नहीं भागना पड़ेगा ना। हर महीने आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास खड़े, सर ये बता दो तो आप एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान क्यों बंद कराना चाहते हैं? सर मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं तो कंसल्टेशन इज माय सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस तो टीचिंग ही है कि सब सीख जाओ और एटलीस्ट अपनी लाइफ को अपग्रेड कर दो। छोटी छोटी चीजें, आप हर चीज के लिए नहीं जा सकते, संभव नहीं है। ना सामने वाले के पास इतना टाइम है, ना आपके पास इतना टाइम है, ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीजें सीख लो, कौन सा प्लेनेट अच्छा है, ये कहाँ अच्छा देगा, कब खराब रिजल्ट देगा, उनको एक बार शांति से बैठ के नोट कर लो, नोट्स बना लो। उन नोट्स के हिसाब से आप अगले 2 साल 5 साल 10 साल अपना प्लान कर लो। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट में और स्टॉक में बात कर रहे हैं तो नोट्स से नहीं चलेगा, वो तो हर महीने पूरा गेम बदलता है। क्योंकि आपको एक सीक्रेट देता हूँ, मान लो स्टॉक मार्केट का सीक्रेट देता हूँ पैसे बनाने का। आपकी कुंडली में स्पेसिफिक दिन पैसे आने का योग है। अच्छा, हर कुंडली में होता है, ये भी पता चल जाता है? बिल्कुल। अरे सर 6-6 घंटे 8-8 घंटे का भी पता। सागर हैं आप। बिल्कुल पता। और ये तो हम पढ़ाते हैं अपनी क्लासेस में, रेगुलर है, हजारों बार टेस्ट। अच्छा, मुझे ये पता चल जाएगा कि इस दिन मेरे पास पैसा आने वाला है, इस दिन पैसा आएगा आपको। ये प्रोबेबल डेज है आपके मंथ के। 4-5 दिन 6 दिन आपके बहुत बढ़िया होते हैं, 3-4-5 दिन एकदम खराब। हर महीने वही लागू? हर महीने नहीं। अच्छा, हर महीने वो लागू नहीं होता, हर महीने के अलग अलग, हर महीने के अलग होंगे, क्योंकि प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है ना। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल। सर ये तो अलग से पॉडकास्ट है। बिल्कुल। आपने अगर उस पैसे का आपने फॉर्मूला डेट्स पकड़ ली, वो हर महीने बदलेगी। कारण क्या है वो भी समझाता हूँ। इसलिए नहीं कि साहब हर महीने हमको कि लोग हमारे पास आए बैठे रहे, सब कोई प्लान नहीं है। चंद्रमा 27 दिन में 27 नक्षत्र पूरे करता है, 30 दिन में तो होता ही नहीं है। तो महीना तो 30 दिन का है, कभी 31 का है, कभी 28 का है, तो फ्लक्चुएशन आ गया। वेरी ट्रू। क्योंकि ये तो सब चंद्रमा से डोमिनेटेड है, कंट्रोल्ड है ना। दूसरा, स्टॉक मार्केट मरकरी से कंट्रोल्ड है। मैं आपको एक मरकरी का फॉर्मूला देता हूं स्टॉक मार्केट का। जैसे जैसे जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, साल में 2-3 बार होता है, स्टॉक मार्केट में बड़ा गिरावट या बड़ी उछाल, ज्यादातर 100 में से 80 बार गिरेगा। फिर होने वाला है। अच्छा, फिर होने वाला है, फिर ये गिरेगा। और ऊपर से बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, फिर झटका आने वाला है। कुछ ना कुछ वर्ल्ड वाइड ऐसे इवेंट होंगे
सीधा मार्केट क्रैश करता है या एकदम करेक्ट करता है। क्रैश कहूँ, करेक्ट वर्ड यूज करूँ, जो भी वर्ड, हम स्टॉक मार्केट वाले हैं नहीं तो हमें वो टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा आइडिया समझ लीजिए। इस बीच में आपने उसके साथ अपने अलाइन कर लिया कि जब ये आ रहा है मेरी कुंडली के इस महीने में, मान लीजिए से 1 अगस्त से 31 अगस्त, 31 दिन है, इस 31 दिन में ये 6 दिन बढ़िया हैं, 2 दिन एवरेज हैं, और इस 4 दिन तो इस तरफ स्टॉक मार्केट की तरफ या किसी ऐसी जगह उस तरफ मुंह करके भी मत छोड़ना, नुकसान हो जाएगा। इट इज़ लाइक दिस, दोज आर डेडली डेज। उस दिन ना जाएं जब पैसा आने का योग, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ उसका एक सीक्रेट दे रहा हूँ। जब पैसा आने का दिन है, चलो थोड़ी 30 दिन ट्रेडिंग करना ही, महीने में 4, 5, 7 दिन अगर आपको पता है कि ये मेरा बढ़िया दिन है, तो आपने मान लो कुछ बुक भी किया और उस दिन पे वो ट्रेड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, गेम इज योर्स, पैसे बनेंगे। तो पैसे आने का दिन, अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कहीं बैंक से लोन अप्लाई किया, उस दिन पैसे आ गए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कर्जा आ रहा है या इनकम आ रही है, ये भी देखना पड़ेगा, बट पैसे आएंगे तो आएंगे। तो सर आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपके पास आता हूं और कुंडली दिखाता हूं तो आप मेरे चार्ट को देख के ये बता देंगे इस दिन मेरे पास पैसा आने वाला है। हाँ, कितना आने वाला है वो तो आपका चार्ट बताएगा, वो इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आप ये बात समझ लीजिए कि महीने में अच्छा कोई लकी हो, कोई बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा हो, तो उसका महीने में 8 से 10 दिन, कभी 12 दिन का समय होता है कि जब पैसा आता है। जिसका बेचारे का लकी नहीं होता उसके नंबर ऑफ डेज कम होते हैं। अब एक सवाल आता है, जिसकी सैलरी आती है, सर मैं यही कहने वाला, तो उसकी तो फिक्स 30 तारीख है साहब, तो वो बेचारा तो चल ही रहा है, तो ये रूल उस पर लागू नहीं है भैया। चंद्रमा तो 30 तारीख को कभी किस राशि में होगा, कभी किस में होगा, कभी किस में होगा, कभी बुध किस में होगा, मंगल किस में होगा, शनि कभी होगा, ये तो बदलता है। कोई बेचारा एम्प्लॉई है जो 20 साल नौकरी कर रहा है, हर बार 7 तारीख को या 30 तारीख को या लास्ट डे ऑफ सैलरी, उस पर नहीं लगता है। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की, जिसकी फिक्स सैलरी आती है उसी दिन आती है, ये रूल उनके लिए लागू नहीं है। तो जिसका इनकम का डे फिक्स नहीं है, उस पर लागू। जैसे मान लो कोई बिजनेस में है, उसको ये पता है कि मेरा रोज का काम है, लेकिन आपको अगर ये पता पड़ जाए, आप बिजनेस में है कि मेरे ये 4-6 दिन अच्छे हैं, या जॉब वाले को पता पड़ जाए ये मेरे 4-6 दिन अच्छे हैं, अपना इंटरव्यू उस दिन प्लान करो ना, अपना अप्रेजल डिस्कशन अपने बॉस के साथ उस दिन प्लान करो ना, पैसे ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे। क्या प्रॉब्लम है? यू कैन मेक मनी। सब पैसा कमाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पैसा नहीं कमाता। जो बिल्कुल ही एकदम बेगरी है या जो मेंटली अपसेट है, वो बेचारे आप देखते होंगे सड़क पर कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो जीवित है, अपने सेंसेस में है और पैरासाइट नहीं है, यानी स्वाभिमानी है, जो कुछ करना चाहता है, वो पैसा जरूर कमाता है। कम ज़्यादा ये अलग बात है, ये अलग स्टोरी है। ठीक है, लेकिन सर कुंडली का कौन सा ग्रह है जो आपको मनी मैग्नेट बनाता है? सब सारे 9 के 9 आपको ये पकड़ना है कि आपकी कुंडली में कौन सा है। सारे बनाते हैं सर। राहु बनाएगा, स्पेकुलेशन से बना देगा। जुपिटर सूर्य बनाएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गोल्ड से बना देगा। चंद्रमा होगा, सिल्वर से बना देगा। राहु टेक्नोलॉजी से भी बनाता है, मंगल भी बनाता है। हो सकता है वीनस आपको किसी अलग जगह से बना रहा हो, या कोई सोशल कनेक्शन से बना रहा हो। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए मंगल का, शुक्र का और एक आध प्लैनेट का सपोर्ट आ गया, तो आप स्टॉक मार्केट में किस तरह के मार्केट में इन्वेस्ट करूं जहां से ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो इन सब चीज़ों से बनाते हैं। तो हर प्लैनेट अपना एक अलग हर प्लैनेट का अपना एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, यानी वो अलग अलग तरह की चीज़ों को ओन करता है, सिग्निफिकेटर है। आपको वो देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट किस चीज़ से मुझे अमीर बना रहा है। जुपिटर, अभी हमने बात करी स्टॉक मार्केट की, तो हम और इसकी बात करें तो हम गोल्ड की बात कर रहे थे। लेकिन वो लोग जिनका जुपिटर के साथ राहु का कनेक्शन आ गया, मान लो, तो वो गोल्ड में थोड़ी जाएगा, वो तो एजुकेशन में चैंपियन हो जाएगा। आप समझ गए? ये जो आजकल एडटेक कंपनी चल रही हैं, वो जुपिटर राहु की वजह से तो है। राहु कह रहा है ऑनलाइन, जुपिटर कह रहा है एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, एडटेक, बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई। ये भी तो एक लाइन ऑफ बिजनेस है, इसने भी अमीर बना दिया। करेक्ट चीज। तो हर 9 प्लैनेट का पूरा रोल है, और कोई भी प्लैनेट अकेले में साइलो में काम नहीं करता। उसको
ये प्लैनेट भी सर, आप एक बात समझ लीजिए, ये 9 प्लैनेट और हमारी ज़िंदगी, अगर आप इसको एक चेस बोर्ड पे जमा लें, जैसे ये मूव करते हैं, आप उस चेस के गेम को समझते हैं तो इनको समझ लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा अगला चेस का गेम में अगली चाल इसकी क्या होगी। तो जैसे चेस में होता है 2 प्लेयर्स होते हैं आमने सामने, एक्चुअली हमारी ज़िंदगी भी एक तरह का चेस का गेम है। एक तरफ किस्मत है, एक तरफ आप हैं। आप किस्मत हैं, आपके पास अलग कलर की, मान लीजिए काली आपके पास या वाइट आपके पास, मेरे पास काली। आपने एक चाल चली, मैंने एक चाल चली, कौन किसको कैसे काउंटर कर रहा है। ये जो आप जितना बढ़िया प्लेयर होंगे चेस के, अगर ज़िंदगी की चेस की बात करूं, तो आपका उतना नुकसान कम होगा और गेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्लैनेट भी वैसे ही काम करते हैं। मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जैसे हम किसी एक इंसान को देखते हैं, जज करते हैं, 2 मिनट के लिए तुम अपने आप को रख के सोचो कि अगर मैं इस सिचुएशन में ये प्लैनेट होता और मेरे पास ये सारे फीचर्स होते तो मैं क्या एक्शन लेता। अगर मैं और वो बैलेंस्ड होना चाहिए ना, ऐसा नहीं बायस्ड नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये इस वक्त मैं ऐसा करता, और उसको प्लैनेट से मैच कर लेना, जवाब मिल जाएगा वो प्लैनेट क्या करने वाला है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनको इंसान रूप में या किसी में कोई राशि है तो उसमें इंसान, जानवर या कुछ मिक्स किया हुआ है। जैसे सिंह में शेर है, स्पाइसेस में मछलियां हैं, तो ऐसे उन राशियों की उनकी प्रॉपर्टीज उठाइए, प्लैनेट की प्रॉपर्टीज उठाइए, इसको इसके साथ मिला दीजिए और फिर ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। अगर इस प्लैनेट के पास इसकी ऑब्जर्वेशन, ये एबिलिटी होती और ये सिचुएशन होती, ये क्या करेगा, और इसकी जगह मैं हूं, मैं क्या करूंगा, जवाब आपके सामने नेक्स्ट ही होने वाला है। ठीक है, लेकिन हनीश जी, अगर इतनी माइन्यूटली कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर कर पाते हैं तो सर फिर हर एस्ट्रोलॉजर को तो करोड़पति होना ही चाहिए था। सब माइन्यूटली ना बहुत सारे लोग कर पाते हैं। आप देखिए कितना समय है, एक ये इंपॉर्टेंट है, कितना समय है सामने वाले के पास सुनने का। हम तो सुना देंगे, वो कितना समय लेके आपके पास बैठा है, हम, और वो कितना आपके लिए सपोर्टिव है। जब हम पुराने पास्ट इवेंट कैलकुलेट करते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, हर कुंडली अपने आप में बिल्कुल अलग है, चाहे सेम दिख रही हो, उसके लाइफ के इवेंट, उसके ट्रेंड पकड़ने होते हैं आपको। हमारी ऑडियंस के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वो खुद चेक करें, वो चेक करें कि हर 7वें साल, किसी के 5वें साल, किसी के 9वें साल, किसी के 8वें साल, किसी के 6ठे साल, इवेंट सेम टाइप के रिपीट होते हैं। मैं इसमें बर्थ और डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी के, मान लो दादाजी एक्सपायर हो गए तो 6 साल बाद दोबारा दादाजी एक्सपायर नहीं हो सकते भैया, ये संभव ही नहीं हो, तो एक ही तो गए। तो कॉमन सेंस लगाइए, तो घर में किसी को कोई नेगेटिव परेशानी आ सकती है, किसी की सर्जरी हो सकती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जब आप उसको ट्रैक कर लेंगे कि हर 7वें साल, हर 8वें साल, किसी के 9वें साल, किसी के 3रे साल, किसी के 6ठे साल, तो हर 3रे साल, 5वें साल, किसी के 4थे, किसी के 8वें, किसी के 9वें साल, आपने इस ट्रेंड को पकड़ लिया, इस ट्रेंड के साथ चलने वाली दशाओं, अंतरदशाओं और ट्रांजिट को मिला दिया। पिछली बार आया था तो मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी का इवेंट हुआ। मान लो हर 8 साल में कार से रिलेटेड इवेंट होता है, जस्ट एन एग्जांपल, या 6 साल में होता है, एक रैंडम फिगर पकड़ते हैं। पिछली बार आया था तो मैंने कार खरीदी, इस बार आया मैंने फिर कार खरीदी, अगली बार आया मेरी कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कार डैमेज हो गई, 0 हो गई। फिर अगली बार आया तो मैंने कार खरीदी, लेकिन अब की बार मैंने मेरे वाइफ के लिए, बच्चे के लिए ले ली। बस अब ये इवेंट होते हैं। 6 साल तो मैंने लंबा पीरियड बता दिया, 2-2, 3-3 साल में रिपीट होते हैं। इस कार का ही एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि ये मूवेबल एसेट है ना, मूवेबल इमूवेबल में फर्क समझना पड़ेगा। सर मैंने कैलकुलेट कर लिया अभी बैठे बैठे, कर लिया एग्जैक्ट 9 साल में। 2009 में मैंने एक कार ली थी, फिर 2018 में मैंने कार ली है, अब 27 में लेंगे, पता नहीं अब 27 का तो कैलकुलेट कर लीजिए। और अपग्रेड हुई है। अब आप देखिए साहब, अब गलती लोग क्या करते हैं, जब कार खरीदने का टाइम आया, वो बच्चे के लिए एक टॉय वाली कार खरीद लिया, खत्म, गेम ओवर सर। आपके 3-3 साल में आ रहा था, 4-4 साल में आ रहा था, आप क्या लेके आए, बोला पिछली बार जब आया तो मैंने अपने लिए कार खरीदी, 4 साल में रिपीट हो रहा है। अगली बार जब आया तो मैं बच्चे के लिए एक वो कार खिलौने वाली ले आया,
या किसी के बच्चे के गिफ्ट वो जाना था, फंक्शन था, किसी का बर्थडे पार्टी थी, खिलौना ले जाना था, मैं कार का खिलौना लेके खरीद के उसको दे आया, तुम्हारा कार का युग खत्म। कैसे करोगे? ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी का योग आया, आपका प्रॉपर्टी का योग आया, ओके नो प्रॉब्लम, हर 4 से 5 साल में आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, आता है सर, बहुतों के आता है। अच्छा, हाँ, गलती क्या करते हैं, वो पिछली बार आया था तो खरीदी थी, इस बार आया तो रेनोवेट कर दी। अरे भाई आगे बढ़, दूसरी ले, रेनोवेशन का बीच में कोई उपाय करके करवा देंगे, ये समझो। आप हर 4-5 साल में ये होगा, कर ही नहीं रहे, कैसे करोगे? तो ये ट्रेंड पकड़ना है। अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो फिर आपको पता है ना यार, हर 5 साल में एक प्रॉपर्टी का योग आएगा, मेरे को अगले 3 साल में लगा के इसका उतारना है, 1-2 साल मजे करने के, यार कोई कर्जा नहीं रखना। एक चीज समझना चाहता हूँ, पहले से दूसरी बार जब हम कर लेंगे तब तो हमें ट्रेंड समझ आ चुका होगा। जैसे मैंने बताया कि 2009 पे मैंने गाड़ी ली, फिर 2018 में ली, लेकिन 2009 के बाद तो मुझे पता नहीं था ना कि मेरा योग 2018 वाला आ रहा है। 2000 में भी योग आया होगा, आपके पापा ने ली होगी, चेक कर लेना। अच्छा, क्योंकि 9 साल का अगर ट्रेंड है तो याद नहीं, कर ये तो मैं अब समझ पा रहा हूँ ना। ऐसे अगर जो पहली बार ही कोई चीज ले रहा है, चाहे प्रॉपर्टी चाहे गाड़ी, तो उसको कैसे समझ जाएगा कि अगले ऐसा नहीं अगले है कौन से साल में आपका इम्पैक्ट। आप जब छोटे हैं, जब भी हम बात कर रहे थे, चिट-चैट जब हम कर रहे थे कि जो साइकिल है वो 12 साल, 24 साल, 36 साल, तो पहले 2 तो पेरेंट्स के साथ एग्जीक्यूट होते हैं, और पहला वाला साइकिल जो पहले 12 का साइकिल है वो तो 100% पेरेंट के साथ होता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में मान लो 4-5-6 साल का बच्चा है, उसकी कुंडली में घर चेंज करने का योग है, कैसे करेगा? वो कपड़े चेंज करना तो उसे आता नहीं, वो घर कहां से चेंज करेगा? उसके फादर करेंगे, उसकी मदर करेगी, वो उस वक्त चेंज करेंगे। मैं बोले यार बृहस्पति की दशा में घर चेंज, राहु की दशा में घर चेंज, केतु के में घर चेंज, ये कैसे हुआ? ज्योतिषी महाराज जी परेशान चल रहे हैं, यार ये कैसे कर गया ये? बच्चे की कुंडली देखो, उसमें योग था, और फादर की कुंडली में ये योग था, मदर की में ये था, बच्चे में ये था। जब आपने तीनों को देख लिया, अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है। पिछली बार आया, अब सन 2000, जैसे आपने 9 और 18 की बात करी, तो आज घर जाके आपके लिए असाइनमेंट है। आपको अगर अपना ट्रेंड पकड़ना है, आप 2000 पापा को चेक कर लीजिएगा, मदर चेक कर लीजिएगा, ये याद करिएगा उस वक्त अगर आपकी एज बहुत छोटी थी तो पापा ने कोई आपको साइकिल, कार या कोई व्हीकल दिलाया था क्या? हो सकता है आपने 2 व्हीलर खरीदा हो सकता है आपने साइकिल खरीदी हो। हाँ, व्हीकल तो व्हीकल है सर। अब सोचो, अगर आपके पास वो सही समय पर सही चीज पता हो, और मुझे पता है कि ये योग आ रहा है, और आप उससे 6 महीने पहले, 5 महीने पहले कुछ प्लानिंग करना शुरू करते हैं, आपको पता है इस योग के बाद अगला ये होगा, मैं थोड़ा प्रीमियम लेके आ जाऊंगा, मुझे पता है 2 साल बाद ये योग एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जो प्लेनेट दे रहा है, मैं उस प्लेनेट की पावर को बढ़ाता चला गया, मारुति की जगह मर्सिडीज खरीद, और उस बीच परेशान भी नहीं होऊंगा लेने के लिए ना, मुझे पता है इस साल में लेना है मैंने, परेशान भी नहीं होगा आदमी। वेल यू नो इन एडवांस। सर प्रॉब्लम क्या है? फियर ऑफ अननोन। एग्री। आपके पास अननोन है ही नहीं, आपके पास तो नोन है, तो फियर नहीं है ना, देन इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके सामने। तो 27 में मेरी गाड़ी दूसरी आ रही है। सर देख लेना, हो सकता है वाइफ की कुंडली में, बच्चों की कुंडली में योग चल रहा हो, 26 में आ जाए या 25 में आ जाए, सभी हो सकता है। सभी हो सकता है सर इंडिविजुअल नहीं ना, फैमिली है ना। ठीक है। या पापा की, मम्मी की कुंडली में योग है, लेकिन वो कहें यार मुझे नहीं चाहिए, मैं अब ड्राइव नहीं करता, मेरी एज हो गई 75-80 की, तो पापा ने कहा ले ले यार। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर ये सब कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, तो सर ये माना जाए कि बिना कुंडली के विश्लेषण के कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की है? सर कह नहीं सकते, या तो वो बना ही देगा या वो खत्म ही कर देगा। तो रिस्क तो है, रिस्क का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाता है। हाँ। आपके पास, आप सर एक एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस सब करवाते हैं, हाँ, चाहे गाड़ी का कराएं, चाहे हेल्थ का कराएं, चाहे लाइफ का इंश्योरेंस कराएं। आजकल इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस? फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ लूजिंग। एग्जैक्टली, तभी है ना। एग्जैक्टली। अगर आप कुंडली दिखा लें और उसको थोड़ा सा अलाइन कर लें, तो आपका रिस्क का जो परसेंटेज है वो घट जाता है। पहले 80% रिस्क पे, 90% रिस्क पे चल रहे थे, आज आप 20%, 10% रिस्क पे हो। फर्क आपको पता है, रिजल्ट आपको पता है। जब गुड टाइम गो टू फ्रंट फुट, जब बैड टाइम तो डिफेंसिव हो जाओ। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, हम्म, वही लाइफ है सर, एडजस्टमेंट इज लाइफ।
तो सर इतनी बातें जब मैं आपसे करता हूं तो मुझे लगता है सर जीवन में कुंडली ही सब कुछ है, ग्रह ही सब कुछ है, कर्म से ज्यादा कुंडली मायने रखती है। मेरा सोचना तो यही है। आपकी बातों से तो मुझे अब आभास हो रहा है इस बात का। सब कर्म भी कौन करेगा ये भी कुंडली में लिखा है। कौन अलसाता ही रहेगा या कुछ एक्शन में आएगा ही नहीं, ये भी तो कुंडली में लिखा है। ये भी तो कुंडली में लिखा है। किसी की कुंडली में अपने दम पर खड़े होने का योग है, किसी को सपोर्टर्स मिल जाते हैं, वो उसको साथ देते हैं, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। यही समय है सर। तो कुछ लोग अकेले दम पे करते हैं कि आपकी कुंडली में योग है कि जो करोगे खुद ही करना पड़ेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको ये बात पता पड़ गई तो फिर आप किसी का मुंह नहीं देखो, किसी का वेट नहीं करो, बोले चलो रे सही बात है, करेंगे आप। और जिसकी कुंडली में सपोर्ट मिलने का योग है फिर आपको थोड़ा आसान हो जाता है, ये काम करते ये करते, यहाँ से करते यहाँ से करते। ये सारी चीजें कुंडली में लिखी हैं। कौन मेहनत करेगा, कौन कब अमीर बनेगा, बस आपको सिर्फ अपने आप को प्लैनेट, उसकी एनर्जी, उसके आइटम्स, वो जिसका रिप्रेजेंट करता है और उसका टाइम, इससे अलाइन कर दो बस। तो सर कई बार कुंडलियों को लेके कई विश्लेषण होते हैं, उसमें ये भी समझने या समझाने का प्रयास होता है कि ये आदमी बचत बहुत करेगा और ये आदमी खर्च बहुत करेगा। हाँ हाँ, ये भी पता चल अरे साहब ये नहीं, ये भी योग होता है कि पैसा खर्च करेगा तो ही कमाएगा, ये भी एक स्पेशल योग है। आपको मैं बता देता हूँ योग। अच्छा, अगर कुंडली में बृहस्पति 12 नंबर राशि में बैठा है या राहु 12 नंबर राशि में बैठा है, इन लोगों का अनाप शनाप खर्चा करते होता है इनका। अच्छा, हाँ, अगर ट्रांजिट में चला गया, कोई घूमता घूमता ऐसे चला गया, कोई और एक दो हाउसेज हैं, तो सिंपल बता रहा हूँ, तो ये खर्चा कराएगा। तो मैं उपाय क्या देता हूँ, तुम्हारी हस्बैंड की कुंडली में योग आया, मैंने कहा तुम्हारी कुंडली में तो बता रहा है बैंक में पैसे बचेंगे ही नहीं, एक काम करो यार वाइफ की कुंडली में ट्रांसफर करते हैं, तेरे पास तो रुकना ही नहीं है, यू विल लूज। जो बैंक में पैसा है वो तो खर्च हो रहा, अब वो तुमने या तो कोई उसके साथ में मुझे सपोर्ट में देखा कि प्रॉपर्टी का योग बनना, तो भैया या तो प्रॉपर्टी खरीद ले, क्योंकि ये पैसे तो गए, या तो प्रॉपर्टी में डाल दें तो ठीक है, या वाइफ के अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में, मम्मी डैडी के अकाउंट में, जो जिसके साथ सेफ समझता हो। आजकल तो सर वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके साथ सेफ समझता हो। घटनाएं कैसी हो रही हैं आपने देख लिया, आजकल तो न्यूज़ में क्या क्या चलता रहता है, हनीमून, बीवी कहाँ सेफ रही। हाँ। तो जो जिसको लगे कि सेफ है, कंडीशन अप्लाइड, वो वहां ट्रांसफर कर दो, जब वो समय निकल जाएगा वापस ले लेना, ठीक है ना, हो जाता है। या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि वो है ही नहीं, वहां खत्म ही। तो सर सिर्फ मैं एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, पैरेलली कई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। यस सर। ऐसा भी कि मैं प्रॉपर्टी में भी करना चाहूँ तो मैं गोल्ड में भी कर सकता हूँ। यस सर। गोल्ड में भी चाहूँ तो मैं स्टॉक में भी कर सकता हूँ। यस सर, ये तय है। ये जरूरी नहीं है ना कि आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट कमा के देगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट से आपको पैसा आ सकता है। वो कब क्या, अच्छा एक और चीज हो सकती है दादा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। किसी समय पे कोई चलेगा, किसी समय पे कोई चलेगा, ये भी होता है कि पहले 10 साल तो मैंने प्रॉपर्टी से एकदम बहुत पैसे बनाए, अब प्रॉपर्टी वाला योग पिट गया, खत्म। अब दोबारा आएगा 10-20 साल बाद। अब ये अगला जो साइकिल चल रहा है, अगले 10-12 साल का साइकिल चल रहा है, ये चल रहा है गोल्ड का, सिल्वर का, मेटल का, स्टॉक्स का, सिप का। अब वहां चले जाओ, इसको होल्ड कर दो। या आपको पता है कि ये सब कर लिया, या 2-3 साल में दोबारा आ रहा है, तो आप उसकी तैयारी उस हिसाब से प्लान कर लो। सो द मेन एजेंडा इज प्लान इट। अगर प्लान कर लिया, और प्लानिंग तभी पॉसिबल है व्हेन यू नो इन एडवांस कि होने क्या वाला है, तभी तो प्लानिंग कर पाओगे। वो कर लीजिए, आपका लाइफ का ट्रेंड पकड़ा, प्लैनेट की दशा पकड़ी, आपका इंक्लिनेशन पकड़ा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ये इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। भाई जिसका प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का ही काम है, तो उसके लिए तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये इसमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी को प्राइमरी के हिसाब से डील करो, सेकेंडरी को सेकेंडरी के हिसाब से डील करो। लोग गलती क्या करते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी, ये प्रॉब्लम है। तो क्या सर ये जो रत्न होते हैं, जप होता है, तप होता है, या कुछ रेमेडीज होती हैं, इनहेंसमेंट हो जाता है इससे भी? हाँ जी,
रत्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाँ। उसमें कोई डाउट नहीं है। जब करने वाले लोगों के पास अब वो पेशेंस इतना है नहीं, और पंडित जी कितना करके देंगे, राम भरोसे है। या तो कोई आपके पास अच्छा अपना नोन हो जिसको आप जानते हैं, वो हो गया। आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप अगर इसमें ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो आपका उधर कहाँ फोकस करेंगे। मान तो अगर आप स्टॉक्स में तो एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है, और तरह के यंत्र होते हैं, यंत्रों से भी उपाय होते हैं। अच्छा। अब यंत्र में ये जरूरी नहीं है कि आपको ये राहु के यंत्र बनाओ, शनि के यंत्र बनाओ, मंगल के यंत्र बताओ, सूर्य कहाँ है। जो इनके रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें, सूर्य के लिए गुड़ है। अच्छा। तो गुड़ को कैन बी यूज्ड एज ए यंत्र। भाई आपने ये कहा कि सूर्य आपका बढ़िया प्लेनेट है, सूर्य को पॉजिटिव करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो सूर्य को जल देते हैं, उसमें कुछ गुड़ डाल देते हैं, तो सूर्य जी प्रसन्न हो जाते हैं। ये 10 mg वाली टैबलेट है, या होम्योपैथिक वाली है, धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद काम करेगी। हल्दी भी डाल देते हैं। हाँ, हल्दी भी डाल देते, अलग अलग प्लेनेट। मंगल को ठीक करना है तो मीठा कर दीजिए, लाल फूल डाल दीजिए। ओके। हल्दी डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, बृहस्पति। सफ़ेद फूल डालेंगे तो शुक्र ठीक हो जाएगा। हल्का सा दूध मिला लेंगे, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। गुड़ डाल देंगे, सूर्य ठीक हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। ओके। बट ये सिंपल वो वाली रेमेडी है जैसे होम्योपैथिक की होती है ना, लॉन्ग टर्म काम करेगी, थोड़ा देर से काम करेगी, लंबा काम करेगी, बढ़िया काम करेगी। लेकिन आपके पास तो समय ही नहीं है। आपको तो 3 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना में रिजल्ट चाहिए, जबकि ये रेमेडी काम कर रही है 6 साल में, 2 साल में, 5 साल में। तो उसके लिए आपके यंत्र चेंज हो जाते हैं, टूल चेंज हो जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपके पास कार भी है, आपके पास ट्रेन भी है, आपके पास बस भी है, आपके पास फ्लाइट भी है। सबके पैसे अलग हैं, सबका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग है। आपको कौन सा चाहिए और कब चाहिए, उसके हिसाब से प्लान कर लीजिए। आजकल वैसे लोग जहाज में उड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं कि 1 घंटे में पहुंच जाऊं, 5 साल क्यों सर आप नहीं कर रहे हैं पसंद? नहीं साहब, वो वंस इन वो वाला जो दुर्घटना है वो बहुत, इट वाज डेंजरस, बट वो रोज नहीं होती सर। इट इज अ सेफ मीडियम। तो सर इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ रेमेडी भी बताते हैं। इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई जनरल रेमेडी ध्यान में आ रही है सर? सर देखिए, अगर ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छा, अगर ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपकी कुंडली के 5वें घर को मजबूत करना है। 5वां घर यानी 5th हाउस, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, और सारे प्रोफेशनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। जैसे कोई पेंटिंग करता है, कोई गायक है, कोई डांसर है, कोई फिल्म मेकिंग में है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, ये सब प्रोफेशन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब प्रोफेशन है। 5वें घर को मजबूत करने के लिए जुपिटर इज प्राइमरी प्लैनेट, जिसको आप मजबूत रखें। ओके। और सूर्य, इन दोनों को मजबूत रखें। अगर ये अच्छे होंगे तो काम करेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बृहस्पति सूर्य की जगह चंद्रमा मरकरी को करना पड़ेगा। अच्छा। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा और मरकरी, ये 2 प्लैनेट पावरफुल हैं, और 5th हाउस पावरफुल है, आपको स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, इन सबसे बढ़िया पैसा मिलेगा, बढ़िया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम प्लान कर रहे हैं, तो आपको जुपिटर सन को प्लान करना पड़ेगा। मरकरी इज ए फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट। सर कैसे कर सकते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रेमेडी? आपको बिल्कुल सिंपल रेमेडी बताता हूँ। मरकरी को ठीक करने की रेमेडी, मान लीजिए मरकरी आपकी कुंडली में, दो तरह की रेमेडी। जुपिटर से शुरू करते हैं सर, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है पहले। सर सबसे पहले केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, या हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आपको अगर ध्यान हो तो मंदिरों में यहाँ पे कोई जबान पे, कोई यहाँ पे, कोई नाभि पे लगाते हैं, 2-3 जगह, कुछ ऐसे लगाते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अलग अलग हाउसेस से कुंडली गई है, ठीक है, ठीक है। तो इन 4 में से कोई 2 या 3 जगह लगाना शुरू कर दीजिए, केसर का तिलक या हल्दी का तिलक। जुपिटर आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सोना, गोल्ड अगर खो जाए, ये एक वार्निंग है सब, अगर गोल्ड खो जाए सेम डे या लेस देन 48 आवर्स कुछ ना कुछ बदले में गोल्ड जरूर खरीद के लाए, वरना जुपिटर खराब होगा तो सबसे पहले सोना खोएगा। तो चाहे वो आप 1000-2000 रुपये का कोई छोटी सी चीज़ ले आइए, बिल्कुल छोटी, लेकिन जुपिटर खराब होता है तो आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाते हैं। जब भी जुपिटर खराब होगा, आपके खर्चों पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा।
और दूसरा आपका गोल्ड खोने लगेगा, फादर की हेल्थ बिगड़ने की, दादाजी की हेल्थ बिगड़ने लगेगी। ये जुपिटर खराब के कुछ सिम्टम्स हैं। ओके। तो ये शुरू कर दीजिए, सेटल हो जाएगा। सूर्य को ठीक करना है, जुपिटर को ठीक कर दीजिए, सूर्य ऑटोमेटिकली ठीक होता है। दूसरा, मंदिर में गुड़ दे आइए। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग देते हैं। मेरा तो बहुत बार ये कहना भी होता है कि गेहूं और गुड़ दे आइए, दोनों सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी कंडीशन है, सबको नहीं देना चाहिए। बहुत बार सूर्य खराब होता है, इसके और भी उपाय होते हैं। हमेशा गुड़ रखने से नहीं होगा, वहाँ पे कोई और नेगेटिव प्लैनेट भी बैठा हुआ हो तो इट मे बी किलर। तो 80% लोगों के काम करेगा, 20% के नहीं करेगा। तीसरा, चंद्रमा के लिए तो हम सूर्य को दूध और जल के लिए बोलते ही हैं। मरकरी को ठीक करने के लिए जो सिंपल उपाय है, एक तो गाय को चारा देना चाहिए। बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के लिए जो उनका दाना होता है वो दाना देते रहें, घर पे नहीं, बाहर पब्लिक प्लेस पे। तो धीरे धीरे मरकरी आपका ठीक होता जाएगा। मरकरी ठीक, बुद्धि ठीक, बुद्धि ठीक, डिसीजन ठीक, डिसीजन ठीक तो रिजल्ट भी ठीक। तो बुद्धि का प्लैनेट है। इसलिए मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं ज़्यादातर लोगों को समझाता हूँ कि हम मंगल और बुध, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं, अगर ये दो प्लैनेट को किसी ने अच्छे से डील कर लिया, ये मान लीजिए उसकी आधी समस्या कट गई। क्योंकि एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, नॉनसेंस इज कॉमन। नॉनसेंस इज कॉमन, है ना। अब ये कॉमन सेंस है या नॉनसेंस है, ये मरकरी तय करेगा। अगर मरकरी अच्छा है तो वो कॉमन सेंस है, उसका डिसीजन मेकिंग ठीक होगा। और अगर मरकरी खराब है तो डिसीजन मेकिंग खराब होगा, वो नॉनसेंस है, तो वो गलतियां कर रहे हैं। तो मरकरी को ठीक रखना आपके बुद्धि को, दिमाग को ठीक रखेगा, आपके डिसीजन ठीक पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा प्लैनेट है मंगल। इस मंगल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योग है। एक एग्जांपल ले लीजिए, मंगल का नाम में क्या है, हमारा मंगल हो, भला हो, भला हो। ठीक है। अब मंगल ज्यादातर लोगों के खराब होता है, ज्यादातर लोगों के, मैं बात कर रहा हूँ 70-80% के। इसलिए हम लोगों को शुरू से ही सिखाया गया है कि अपने घर में कोई मेहमान आए, खाना खिलाइए, गरीबों को, भूखों को खाना खिलाइए, पक्षियों को, चींटियों को, मछलियों को, गाय को, ये सब खाना खिलाइए। जो प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो तो ठीक करेगा ही, नेट मंगल ठीक करेगा खाना खिलाने से। हनुमान जी के मंदिर हम जाते ही हैं, है ना, चोला चढ़ाइए मंगलवार, मंगल ठीक हो जाएगा। अगर आपने मंगल और बुध ठीक कर लिया, बुद्धि ठीक, एक्शन ठीक, अब बचा ही क्या, बाकी सब तो ठीक ही है। बाकी हनीश बग्गा है प्राइमरी, हनीश बग्गा ने तो जवाब दे दिया। मैं तो चाहता हूं हमारी ऑडियंस को खुद ही इतना इम्प्रूव कर लें, खुद ही इतना इम्प्रूव कर लें कि जब बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हो, ठीक है, तब हमारी जरूरत पड़े, सबका भला हो। ठीक है। तो मेरे पॉडकास्ट में आप आ रहे हैं तो मेरा ग्रह कौन सा ठीक चल रहा है? कुंडली देख के समझना पड़ेगा। ठीक है सर, ऑन दिस लवली नोट, थैंक यू सो वेरी मच। हम फिर मिलेंगे जरूर कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। लोगों की किस्मत, अपनी किस्मत, आपकी किस्मत बस चमकती रहे, यही दुआ है। थैंक यू सो वेरी मच सर। नमस्कार। तो घनश्याम उपाध्याय शो को यहीं समेटना है, लेकिन इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम और आप यूं ही मिलते रहेंगे। हमेशा दुआओं में शामिल रखिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है ही, आप कर ही रहे हैं। और आपका प्यार कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि हम आपको पसंद आ रहा है। बस यूं ही पसंद करते रहिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।